शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री एक समय सागर जी महाराज जी की समस्त मुनि संघ की समय अपनी गति से बढ़ रहा है। पर्युषण पर्व प्रारंभ हुए और आज कौन सा दिन है? 7वां दिन है, उत्तम तप का दिन है। उमा स्वामी ने जो तत्पर सूत्र की रचना की है और उसके ऊपर आद्य टीका मिलती है सर्वार सिद्धि पूजपा स्वामी के द्वारा लिखी गई है। उसमें प्रश्न भी उठाया गया और उसका समाधान भी दिया है। किसी शिष्य ने पूछा कि महाराज गुप्ती के माध्यम से संवर हुआ करता है और संवर में प्रमुख कारण तो गुप्ती है, जो कि मनवचन काय की चेष्टा को रोकने का नाम गुप्ती ऐसा कहा। उसके पश्चात पुनः 10 प्रकार के धर्म का उल्लेख करने का क्या प्रयोजन है? जब गुप्ती में लीन हो गए फिर 10 प्रकार के धर्म क्या वस्तु है? इस सूत्र को क्यों लिखा गया है? लगता है यह सूत्र व्यर्थ सा प्रतीति में आता है, किंतु समाधान ये दिया है प्रवर्तिषु समितिषु वर्तमानस्य मुने। जो समिति में प्रवर्तमान मुनि है उसके प्रमाद परिहारार्थम, जब गुप्ती के उपरांत समिति में प्रवर्तमान होता है मुनि तो उस समय प्रमाद होना स्वाभाविक है और प्रमाद को परिहारार्थम, उस प्रमाद को दूर करने की दृष्टि से इदम 10 विधम धर्माख्यानम कृतम ऐसा कहा। 10 प्रकार के धर्म का व्याख्यान जो किया गया है, ये समिति में प्रवर्तमान मुनि जब होता है उस समय प्रमाद जब होता है उस प्रमाद को दूर करने की अपेक्षा से 10 प्रकार के धर्म का उल्लेख किया है। सोचो विचार करो, प्रमाद कितने प्रकार का होता है इसको भी हम शॉर्ट में समझ लें, और प्रमाद का स्वरूप क्या है इसको भी हम समझ लें। कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशल कार्यों में अनादर करने का नाम प्रमाद है। कुशल कार्य क्या है? दुकान मकान चलाना, यह कुशल कार्य नहीं, किंतु रत्नत्रय पालन करना यह कुशल कार्य माना जाता है। आत्म तत्व की सिद्धि के लिए, परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह कुशल कार्य माना जाता। उसमें यदि अनादर का भाव आता है तो उसका नाम प्रमाद कहा है। आप निष्प्रमत्त है, मतलब आप अप्रमत्त हैं, किंतु सप्तम गुणस्थान में जो अप्रमत्त दशा है वह आपके अंदर नहीं आ सकती। महाराज फिर आपने कैसा कहा अप्रमत्त? हमें इसलिए कहा है आपके सारे लौकिक जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यकलापों में आप
दत्तचित्त हो करके करते हैं, मनोयोग के साथ सारे सारे कार्य करते हैं। एक एक पाई को जोड़ना आप चाहते हैं, एक पाई भी यदि मान लो कम पड़ने लग जाए तो आपको पसीना आता है, ऐसा हुआ क्यों? ये सुबह से आप दुकान खोलते हो और निरंतर ग्राहक के ऊपर ग्राहक आ रहा है और काफी मात्रा में बिक्री हुई है, और शाम को आप दुकान को पूरा बंद तो नहीं करते, किंतु एक पल्ला बंद करके ताकि एक आध ग्राहक और आना चाहे तो आ सकता है, और आप एकांत में बैठ करके सुबह से लेकर के शाम तक जो कुछ भी अर्जन हुआ है उसको एकाग्रचित्त होकर के उस फाइल को खोलते हैं और उसको व्यवस्थित ढंग से हिसाब किताब चलता है। किताब तो है ही है आपके पास, किंतु हिसाब चलता है, और उस हिसाब में यदि थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो तो पुनः प्रूफ रीडिंग होता रहता है। बार बार उस विषय को चेक करते हैं, आपकी एकाग्रता है कि नहीं उसमें। तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम ऐसा कहा है, वह सूत्र घटित हो रहा है क्या? हाँ, एक अपेक्षा से घटित हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। आर ध्यान रौद्र ध्यान के अपेक्षा से संसारी प्राणी का हर पल उसका उपयोग एकाग्र रहता है, किंतु वह एकाग्रता सांसारिक क्षेत्र में होने के कारण उसके माध्यम से वह मुक्ति तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि परे मोक्ष हेतु ऐसा कहा। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों मुक्ति के लिए कारण है। इससे पारिशेष न्याय से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि आर ध्यान रौद्र ध्यान संसार के लिए कारण है। तो इसलिए प्रश्न ये उठाया था सर्वार सिद्धि में कि महाराज गुप्ती में जब लीन होते हैं मुनि महाराज, उसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा और संवर पर्याप्त मात्रा में हो जाता है, पुनः यह 10 प्रकार के धर्म का व्याख्यान आपने क्यों किया? प्रमाद परिहारार्थम यह शब्द उन्होंने प्रयोग किया। सांसारिक क्षेत्र में तो प्रमाद ही प्रमाद चलता है, किंतु मोक्ष मार्ग में भी चूक हो सकती है, प्रमाद हो सकता है। उस प्रमाद को दूर करना है हमें। कितने प्रकार का प्रमाद है? 15 प्रकार का प्रमाद हुआ करता है। 4 प्रकार की विगताएं हैं और 5 प्रकार के इंद्रिय के विषय हैं, 4 प्रकार की कषाय हैं और निद्रा और स्नेह। इस प्रकार 15 प्रकार का प्रमाद है। उस प्रमाद की भूमिका में संसारी प्राणी अपने आप को भूल जाता है। इसलिए भूल जाता है, उसके सामने हमेशा प्रमाद के कारण ही पर वस्तु दृष्टि में आती है। पर पदार्थ के प्रति जो प्रतिसमय दृष्टि जा रही है, जिसको बहिर्दृष्टि बोलते हैं, उसको समेटना बहुत कठिन कार्य है। पर वस्तु ओझल हो जाए आपकी दृष्टि से और वह आत्म तत्व आपको दिखाई दे, जिस पोजीशन में आप बैठे हैं, जिस अवस्था में आप बैठे हैं, उस अवस्था में इसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। बंधु ये ध्यान रखें, आज उत्तम तप का दिन है। एक एक धर्म आपके सामने से गुजर रहे हैं। आप गुजर रहे हैं कि धर्म गुजर रहा है? धर्म भी गुजर रहा है और आप भी गुजर रहे हैं। धर्म गुजर रहा है, इसका अर्थ है कि वह व्यावहारिक दृष्टि से एक धर्म के बारे में आपने सुना है और एक दिन व्यतीत हो रहे हैं। इस विवक्षा से धर्म भी गुजर रहा है और आप तो अनंत काल से गुजरते चले जा रहे हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी पर्याय के साथ टिका हुआ नहीं है, क्योंकि टिकने का नाम संसार नहीं है। संसार हमेशा परिवर्तनशील होता है। कितनी भी अच्छी से अच्छी वस्तु का सेवन कर लो, इसके उपरांत भी वह वस्तु एक क्षण में परिवर्तित हो जाती है। देखते ही बनता है क्या हो गया वस्तु को। मिठाई आपने चाव से खाया क्या नहीं? हाँ, मिठाई को आपने चाव से खाया है, किंतु वह मिठाई उतरी घाटी और हुई माटी। ग्रास
रसगुल्ला मान लो बहुत मीठा है, स्वादिष्ट है, और जब तक वह प्लेट में है तब तक तो वह स्वादिष्ट है, सुगंधित है, किंतु जो ही मुख में चला जाए उसके उपरांत फिर देख लो क्या स्थिति बनती है उसकी। इसको बोलते हैं परिवर्तनशील पदार्थ। और परिवर्तनशील पदार्थ का नाम ही संसार है। और संसार में संसारी प्राणी हमेशा अपने आप को भूल करके पर की ओर दृष्टि रखता चला जाता है, और अपने पास बहुत पर्याप्त मात्रा में मान लो सामग्री है, भोग्य सामग्री, इसके उपरांत भी उसकी दृष्टि पर वस्तु की ओर चली जाती है। इसी का नाम प्रमाद है। अपने आप को आप खा भी नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रसंग दे रहा हूं मैं। आचार्य महाराज ने कहा था बहुत, क्योंकि आप लोगों की जो प्रवृत्ति है वो उसके ऊपर वो निरंतर चिंतन किया करते हैं, आप लोग तो शायद ही करते हैं। उन्होंने ये कहा कि आप भोजन करते हैं क्या? क्यों नहीं महाराज, 2 बार 3 बार 4 बार हम लेते हैं। नहीं, हम नहीं मान सकते आप भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन करते समय भी आपका उपयोग स्थिर नहीं है। जो ग्रास आया है इसके उपरांत भी, ग्रास मुख में पहुंच गया है, इसके उपरांत भी आपका उपयोग अन्यत्र है, क्योंकि जो लिया गया है, जिसका हम सेवन कर रहे हैं, वह पर्याप्त मात्रा में है क्या नहीं, उस ओर आपका उपयोग है, इसलिए स्वाद नहीं आ सकता। मुख में ग्रास होते हुए भी आपका उपयोग भविष्य की ओर है, वर्तमान की ओर है ही नहीं। और वर्तमान का संवेदन होता है, वर्तमान का संवेदन होता है, भविष्य का संवेदन नहीं हो सकता। भविष्य की चिंता लगी रहती है संसारी। अतीत का स्मरण और भविष्य की चिंता, अनागत की चिंता, इन दोनों के बीच में जो वर्तमान है वह यूं निकल जाता है, और वह वर्तमान भूत में परिवर्तित हो जाता है, और भविष्य वर्तमान में आता है, और वो भी अगले क्षण में भूत के रूप में परिवर्तित होता है। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं हैं? क्या संवेदन कर रहे हैं आप भोजन करते समय भी आपका मन एकाग्र नहीं है, तो धर्म के आराधना करते समय आपका मन एकाग्र हो बहुत कठिन है। बिल्कुल ठीक। गुरुदेव ने पंक्ति दी है, बहुत पहले उन्होंने लिखा होगा, विगत सब विस्मरण में, विगत सब विस्मरण में, अनागत कब मरण में ढल चुका विदित नहीं है, स्वसंवेदन यही। स्वसंवेदन का अर्थ क्या होता है? विगत सब विस्मरण में, अतीत की सारे पर्याय अवस्थाएं जब विस्मृत हो जाती हैं, और अनागत कब मरण में ढल चुका विदित नहीं, भविष्य वह मरण में ढल चुकता है, अर्थात वह वर्तमान में आ जाता है, वह विदित नहीं रहता। इसका नाम स्वसंवेदन है। स्वसंवेदन यही है। विगत की स्मृति और अनागत की जो आकांक्षा है, उसके कारण ही वर्तमान हमारा यूं निकल जाता है। ये क्यों? ये इसी का नाम प्रमाद है। प्रमाद के कारण संसारी प्राणी अपने आत्म तत्व को भूल चुका है, और प्रमाद के कारण ही हमारा रत्नत्रय भी मलिन हो जाता है। ऐसा कहा, रत्नत्रय को अंगीकार करना बिना साध्य पुण्य के संभव नहीं, किंतु अंगीकार करने के उपरांत भी प्रमाद के कारण वह रत्नत्रय मलिन होने में देर नहीं लग सकता। इसलिए प्रवृत्ति में जब आ जाता है श्रमण, उस समय उस प्रमाद को दूर करने के लिए निरंतर 10 प्रकार की धर्म की आराधना करता रहता है। क्योंकि प्राय करके नहीं, बल्कि यह सिद्धांत है कि प्रवृत्ति में ही प्रमाद होता है, निवृत्ति में कभी भी प्रमाद हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि सारे विकल्पों से जब ऊपर उठ जाता है, वो समय एक शुद्ध परमात्मा तत्व ही ध्येय के रूप में उपस्थित होता है। अन्य सारे पदार्थ गौण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
वो एकाग्र होकर के रहता है, इसको गुप्ती बोलते हैं। और अंतर्मूर्त में यदि गुप्ती में लीन हो जाए तो पूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा होकर के मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन खेल नहीं, अंतर्मूर्त रहना बहुत कठिन है, हम रह नहीं पाएंगे। एकाग्र होना खेल नहीं है, किंतु खेल खेल में आप भी एकाग्र होते हैं, ये ध्यान रखो, क्योंकि स्वार्थ लगा हुआ है। स्वार्थ के कारण संसारी प्राणी भी इतना एकाग्र हो जाता है, उसके सामने शायद श्रमण भी बोना लग सकता है। ऐसे कैसे महाराज, आज क्या हो गया आपको? हमारी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा नहीं, हकीकत है। गुरुदेव ने ये कहा था, मान लो आप बैठे हैं और तत्काल आपके जांघ के ऊपर एक काला मोटा क्या सर्प ने बिच्छू आकर के बैठ गया। उस समय देख लो आपकी क्या परिस्थिति बनती, क्या स्थिति बनती। एक बाल मात्र भी आपके शरीर में कोई स्पंदन नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत भी यदि हिलाएंगे तो हमें हिला देगा वो बिच्छू जो है। थोड़े बहुत भी हम शरीर को यदि स्पंदित करते हैं तो निश्चित रूप से वो डंक मारेगा। इस वजह से आप शांत बैठे हैं, किंतु इसका नाम गुप्ती नहीं है, ध्यान रखो। इसको गुप्ती बोलते हैं ना, गुप्ती नहीं है, क्योंकि सम्यक योग निग्रहो गुप्ती ऐसा कहा, मात्र योग निग्रहो गुप्ती ऐसा नहीं कहा। मन वचन काय की चेष्टा को रोकने का नाम गुप्ती नहीं, किंतु लौकिक प्रयोजन के बिना ख्याति लाभ पूजा इत्यादि का और भोग्य सामग्री की इच्छा के बिना जो मनोवचन काय की चेष्टा को रोकता है, उसका नाम सम्यक गुप्ती ऐसा। समीचीन मनोवचन काय की चेष्टा को रोकने का नाम गुप्ती ऐसा कहा है। नहीं तो आप भी गुप्ती में लीन हो जाएंगे। जैसे अभी कहा था, वह बिच्छू आकर के बैठा है तो बिल्कुल आप पिन ड्रॉप साइलेंस, मन भी आपका इधर उधर नहीं जा रहा है, क्योंकि मन इधर उधर चला जाएगा तो निश्चित रूप से शारीरिक चेष्टाएं होने की संभावना हो सकती है। इसलिए बिल्कुल एकटक बैठा हुआ है। ये सब क्या है? यह अप्रमत्त अवस्था क्या नहीं? इसलिए आचार्य महाराज बार बार कहते हैं कि साधन अलग वस्तु और क्या ध्यान आ रहा है? नहीं, साधन के अनुरूप साध्य की सिद्धि होती है, ये तो सभी को ज्ञात है। किंतु जो षट कारक की व्यवस्था दी है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण की अपेक्षा से, उसमें करने वाला जो कार्य को करता है वह कर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, और जिसको किया जा रहा है उसका नाम ऑब्जेक्ट है, कर्म कहलाता है, और जिसके द्वारा किया जा रहा है उसका नाम करण है। किंतु जिसके लिए किया जा रहा है वह संप्रदान माना जाता है। हम साधन तो समीचीन साधनों का आलंबन भी लेते हैं, इसके उपरांत भी कार्य क्यों नहीं होता? महाराज आगम में तो ये लिखा है ना, कारण सदृशम कार्यम। हाँ, लिखा तो है कारण के अनुरूप ही कार्य होगा, किंतु उद्देश्य के अनुरूप कार्य होगा, ये ध्यान रखो। देव गुरु शास्त्र का आलंबन लेने के उपरांत भी प्रभु बनने के लिए यदि आपने देव गुरु शास्त्र का आलंबन लिया है तो आप प्रभु बन सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं। इसको बोलते हैं प्रयोजन। प्रयोजन आपका क्या है? बिच्छू आकर के बैठा है, यदि मैं हिल जाऊं तो निश्चित रूप से बिच्छू काट खाएगा। इसलिए उससे बचने के लिए आपका उद्देश्य क्या है? उसके काटने से बचने के लिए आप एकाग्र हुए हैं, न कि कर्म निद्रा के लिए। आज तप का प्रकरण है, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म क्षय के लिए जो तप करता है उसका नाम उत्तम तप कहा है।
बहुत कठिन काम है, इसलिए प्रमाद को छोड़ने का प्रयास करो। 10 प्रकार 15 प्रकार का प्रमाद है, पता नहीं कौन सा प्रमाद परिवर्तित होकर के आता चला जाता है। 28 मूल गुण और उत्तर गुण, इन दोनों को मलिन करने वाला जो प्रमाद है उसका नाम वही प्रमाद ऐसा कहा। मूलोत्तर गुण मल जन का वही प्रमाद है। मूल गुण और उत्तर गुण में जो मल पैदा करने वाला है, दोष को उत्पन्न करने वाला है, उसका नाम बाहरी प्रमाद है। और शुद्धात्मानुभूति चलन रूपा आभ्यंतर प्रमाद ऐसा कहा। शुद्धात्मानुभूति का अर्थ शुक्ल ध्यान, उस शुक्ल ध्यान से चलायमान करने वाला जो प्रमाद है उसका नाम भीतरी प्रमाद माना जाता है। बहुत कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आचार्य महाराज श्रवण के लिए। पहला तो वो कहते हैं अलर्ट रहो, पहला तो मूलाचार देते हैं, उनके सामने रखते हैं, मूलाचार के अनुरूप चरित्र का पालन किया करो, प्रमाद नहीं करो। 28 मूल गुणों का और बनती कोशिश यदि उत्तर गुण आप पालन करना चाहते हैं तो उसको भी निर्दोष पालन करने का प्रयास करो। बाहरी प्रमाद से अपने आप को ऊपर उठने का प्रयास करो तो कर लेता है श्रवण। इसके उपरांत भी पुनः कहते हैं ये पर्याप्त नहीं है, ध्यान रखो, क्योंकि एक पूर्व कोटि तक भी वह श्रवण भावलिंगी है। द्रव्यलिंगी की बात नहीं कर रहा हूं, वह भावलिंगी है श्रवण, और पूर्व कोटि तक वह शुभोपयोग चर्या के साथ वह रत्नत्रय का पालन कर रहा है। इसके उपरांत भी वह केवल ज्ञान से वंचित है। क्यों? भीतरी प्रमाद का अभाव नहीं हुआ। भीतरी प्रमाद का अभाव जब तक नहीं होगा तब तक शुद्धोपयोग की उपलब्धि नहीं होगी, शुक्ल ध्यान नहीं होगा, और शुक्ल ध्यान के अभाव में केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। आपका टारगेट क्या है? कुंद स्वामी पूछ रहे हैं श्रवण के लिए, आप लोगों के लिए नहीं पूछ रहे हैं, वो श्रवण के लिए पूछ रहे हैं। तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सारे 10 प्रकार के बाहरी परिक्रमों का विमोचन तुमने कर लिया है, इसके उपरांत तुम करना क्या चाहते हो? महाराज हम कर्म क्षय करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, कर्म क्षय करो, लेकिन पूर्व कोटि तक तुम करते रहोगे तो भी कर्म का क्षय नहीं होगा। भूमिका के अनुरूप थोड़ी बहुत निर्जरा हो सकती है। पूर्णतः कर्म का क्षय करना चाहो तो भीतरी प्रमाद को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। अर्थात शुभोपयोग की चर्या से जब ऊपर उठता है श्रवण, तब कहीं जाकर के बाहर शुक्ल ध्यान आ जाता है, उसके माध्यम से कर्म का विच्छेद हो जाता है। अब सोचो, विचार करो, इसको बोलते हैं तप। अंतरंग तप इसी को बोलते हैं। बहिरंग तप का निषेध नहीं किया है, किंतु उसको बाह्य तप क्यों कहा? वह बाह्य तप इसलिए है क्योंकि वह शरीराश्रित तप माना जाता है, इसलिए उसको बहिरंग तप कहा। क्योंकि अन्य जो दर्शनकार है, जो अन्य मत के जो अनुयायी हैं, उनमें भी उपवास अधिक किए जाते हैं, किंतु उसके माध्यम से कर्म का क्षय संभव नहीं है। इसलिए आभ्यंतर तप की विकास करने के लिए बाह्य तप का आलम्बन लिया जाता है। भीतरी तप की कोई चर्चा ही नहीं, उस ओर कोई दृष्टि ही नहीं। मात्र पात्र को नहीं तपाना, हमें पात्र में जो रखा है दूध है उसको तपाने के लिए अग्नि के ऊपर रखा गया है। उसी प्रकार मात्र इस नौकर्मता शरीर को नहीं तपाना, किंतु शरीर के माध्यम से कर्म तप जाता है। क्या नहीं तपता, इसको देखना है। दंड जो दिया जाता है वह आत्मा के लिए दिया जाता है ना। अपराधी कौन है? शरीर है क्या आत्मा? आत्मा अपराधी है। अपराध आत्मा ने किया है,
दंड किसको मिल रहा है? शरीर को। ऐसा क्यों? शरीर के आश्रित ही वह आत्म तत्व है, और आत्मा ने जो अपराध किया उसको दूर करने के लिए दंड दिया जाता है शरीर के लिए। क्योंकि आत्मा तो अमूर्त है, उसकी पिटाई तो संभव नहीं। शरीर के लिए पिटाई की आवश्यकता है। शरीर के लिए संसारी प्राणी बार बार बाहर आ रहा है और उसकी मूर्छा समाप्त नहीं हो पा रही। शरीर के प्रति ममत्व भाव होने के कारण वह अन्य पदार्थों का आलम्बन लेता है, उसके कारण कर्म का आश्रय होता है, कर्म की निर्जरा नहीं हो पाती। सोचो, विचार करो, श्रवण के लिए क्या क्या वो उपदेश दिया जा रहा है। यही तो बात है। श्रवण पद को अंगीकार करना अलग वस्तु, किंतु कदम कदम पर वह उपयोग बाहर जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में जीना अत्यंत कठिन हुआ है बंधु। प्रवचन सुनना सुनाना ये सब साइड में रह जाता है, किंतु एक क्षण के लिए यदि मान लो उसका अनुकरण करता है उस देशना का, तो निश्चित रूप से कर्म क्षय को प्राप्त हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यह श्रद्धान का विषय है। ऐसा कौन सा साधक है जो आगम के अनुरूप चर्या का पालन करे और कर्म का क्षय ना हो? संभव ही नहीं। विश्वास हो तो, विश्वास होता नहीं, बहुत जल्दी मन बाहर आता है। महाराज कब तक साधना करें? अरे कब तक साधना शुरू हो गए आप? एक क्षण के लिए किया नहीं, और कब तक करें, कब तक करें, लेकिन कब तक खाएं ये नहीं कहता वो कभी। हाँ। कब तक खाएं ये नहीं कहता, बस शुरू। हाँ। भरपेट भोजन कर लिया, इसके उपरांत भी मन कहता है और तैयार करो कल के लिए, शाम के लिए, अंतों के लिए। हाँ, ब्रेकफास्ट अलग है, सब फास्ट चलता है, ब्रेक है ही नहीं उसके लिए। हाँ, ब्रेकफास्ट का नाश्ता होता है, उसके लिए कोई ब्रेक है ही नहीं, बिना ब्रेक की गाड़ी चल रही, इसलिए फास्ट जा रही हो। सोचो, विचार करो, क्या है इच्छा निरोध तप? ऐसा कहा, इच्छा का निरोध होना चाहिए। और भरपेट भोजन करने के उपरांत मान लो आपको वो डाइजेस्ट होने के लिए 1-8 घंटा लग सकता है, जैसा भी समझ लो आप। महाराज भरपेट भोजन करने के उपरांत हम 1-2 घंटे के लिए भोजन नहीं लेंगे तो उसको हम तप कह सकते हैं क्या? सुन रहे हैं आप? उसको हम तप कह सकते हैं क्या? आचार्य कहते हैं इच्छा का निरोध जिसने किया उसके लिए तप होगा, बाकी आपके लिए संभव नहीं है। इच्छा का निरोध आपने किया कहाँ? क्योंकि इच्छा हो ही नहीं। भरपेट भोजन किया, अब थोड़ी इच्छा हो रही। भरपेट भोजन के करने के उपरांत ही उसने कहा कि बस। शुरुआत में बस नहीं कहता है, केवल नाटक करता है। हाँ, आ गया परोसने के लिए बस बस, लेकिन परोसने के बाद बस बस कहता है वो, पहले नहीं कहता वो। समस्या ये है। और भरपेट भोजन करने के उपरांत जो बस कह रहा है, क्योंकि ये ग्रास के लिए भी गुंजाइश थी पेट में, इसलिए बस कह रहा है। इसका अर्थ वह तप नहीं माना जाएगा, क्योंकि इच्छा का निरोध, जब इच्छा हो तब उसका निरोध करना, और इच्छा है नहीं किसका निरोध करने, हमें बताओ। भोजन करने के उपरांत इच्छा समाप्त हो गई, और पुनः जब भूख लगेगी तो इच्छा जागृत होगी। उस समय आप भोजन करते हैं, तो भरपेट भोजन करने के उपरांत जब इच्छा है ही नहीं तो निरोध क्या है मुझे बताओ। इसलिए इच्छा होते हुए भी उसको रोकने का नाम निरोध कहा, उसका नाम तप कहा है। अन्यथा बहुत जल्दी आप तपस्वी बन जाएंगे। हाँ, सोचो, विचार को। 2 बार 3 बार 4 बार भोजन कर रहा है मान लो गृहस्थ, और उसके बीच बीच में 1-8 घंटा वह विराम लेता है, तो 1-8 घंटे के लिए वह तप किया, पुनः भोजन कर लिया, फिर 1 घंटा तप कर लिया, फिर भोजन कर लिया, तो कितने बार तप कर रहा है वो?
बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इसका नाम तप नहीं, इसका नाम त्याग नहीं है। इच्छा का जो निरोध किया जाता है उसी का नाम तप है और उसी का नाम त्याग माना जाता है। इच्छा का निरोध हुआ, ये त्याग नहीं है क्या? इसी का नाम तो त्याग है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मान लो श्रमण ने अनशन कर लिया, 4-5 दिन के लिए उपवास कर लिया, इसके उपरांत पारणा के दिन वो आते हैं, किंतु ये ध्यान रखो इन प्रकार से वो भोजन करके नहीं जाना चाहते। वहां पर जाने के उपरांत भी उनके सामने मूलाचार विद्यमान। वहां पर जाने के उपरांत भी येषणा समिति के साथ और रसनेन्द्र के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए वह भोजन ले रहा है। इसलिए वह भोजन ले नहीं रहा, भोजन वस्तुतः वह दे रहा है। आप दाता औपचारिक हो, वस्तुतः दाता श्रमण हुआ करता है, क्योंकि श्रमण इस शरीर के लिए दे रहा है, देने वाला दाता होता है। आपने तो कर पात्र में दे दिया आहार, किंतु वह सोच विचार करके इस शरीर के लिए दे रहा है, वह ले नहीं रहा है। आहार लेता नहीं श्रमण, ये ध्यान रखो। यही तो विवक्षा है आचार्यों की। श्रमण आहार लेने के लिए नहीं गया, इस शरीर को आहार देने के लिए गया है। बहुत कठिनाई है आहार लेते हुए भी। वह श्रमण निरीहता के साथ आहार लेते, क्योंकि तप करने के लिए एक साधन है शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा कहा। शरीर यह आदिम साधन है तप करने के लिए, धर्म की साधना करने के लिए, और उसके लिए वह जाता है और ले करके आता है। लेने की इच्छा उसकी कतई नहीं, निरीह व्यक्ति हाँ लेना पड़ रहा है, ले रहा है, किंतु मुख में ग्रास जाने के उपरांत भी उसके मन में ये भाव नहीं आता कि इसी प्रकार का ग्रास और मिलता चला जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा भाव यदि आएगा तो निश्चित रूप से चर्या उसकी समाप्त हो जाएगी। बहुत कठिन, एक एक गुणों का पालन करना अत्यंत कठिन है बंधुओं। केश लूज करना फिर भी सरल है, क्योंकि 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार किया जा सकता है, करते हैं। उसमें भी कठिनाई है शुरुआत में, ये फिर भी सरल है। किंतु रसनेन्द्रिय के ऊपर कंट्रोल करना, कल संयम की बात महाराज ने कही थी, सुना आपने? भूल तो नहीं गए? हाँ, भूलने में आ सकता है, क्योंकि मन महाराज आज तो तप का दिन है, इसलिए संयम को भूला जा रहा है। ये ध्यान रखो, बिना संयम के तप संभव ही नहीं है। जिसके मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, 5 इंद्रियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वह तप कैसा कर सकता है? और आज ध्यान के केंद्र खुल रहे हैं, एयर कंडीशन में रह करके वहां पर ध्यान किया जा रहा है, शिविर लग रहे ध्यान के। क्या आवश्यकता है? कंडीशन बिल्कुल नहीं है। आचार्य ये कहना चाहते हैं जिस किसी का भी आप ध्यान कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि वीतरागो भवेत योगी, यत् किंचित अपि चिंतयेत तदेव ध्यानम आमनात मतोन्यत ग्रंथ विस्तार। अन्य सारा सारा ग्रंथ का विस्तार है ये। शर्त ये है तुम्हें वीतरागी बनना चाहिए, और जो वीतरागी है वह किसी भी पदार्थ का अवलोकन कर सकता है, उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है, क्योंकि वह पदार्थ को देखते हुए भी पदार्थ से उनका उपयोग प्रभावित नहीं है। इसका नाम तप है, इसका नाम तप है। ये उत्तम तप माना जाता है, और वहां पर आहार लेते हुए भी वह तप कर रहा है, ये ध्यान रखो। एक अलेख है अथवा क्षुल्लक है, सामायिक में लीन है, मान लो जिन्होंने 5 दिन का उपवास करके सामायिक में वह बैठा हुआ है, इसके उपरांत में आचार्य कहते हैं वह अनुवृत्ति है, वह महावृत्ति नहीं। महाव्रत के माध्यम से जो तप होता है उसके माध्यम से ही कर्म का क्षय देखने में आता, अन्यथा नहीं। बहुत कठिन काम है।
बाहरी तप फिर भी सरल है, किंतु अंतरंग तप अत्यंत कठिन है, बल्कि अंतरंग तप के लिए ही बाहरी तप का आलम्बन लिया जाता है। दृष्टि कर्म क्षय की ओर प्रतिपल होनी चाहिए, न कि नो कर्म की ओर, क्योंकि बाह्य तप के माध्यम से अहंकार आ सकता है। अहंकार तो हमेशा जागता ही रहता है आपका, वह सोता कभी नहीं। आप सो सकते हैं लेकिन अहंकार कभी सोता नहीं। हाँ, हाईलाइट हो गया मैं, क्यों? मेरे बराबर कोई तप कर ही नहीं रहा। हाँ, किसी ने एक आध उपवास किया है, किसी ने और किए होंगे, किंतु मैं मास तक तप कर रहा हूं। आज कोई है ही नहीं बाहुबली जैसे, और मैं कर रहा हूं, इस प्रकार कोई कहता है तो उसका तप तो संभव है, किंतु उत्तम तप के रूप में नहीं आ सकता। कीर्ति पूजा भी मानार्थई, कीर्ति पूजा भी मानार्थई, लोक यात्रानुरंजतई है, बोध चक्षु विलुप्तम ये तेषाम ध्यानी न योग्यता। क्या कहा? कीर्ति अर्थात यश के लिए, पूजा के लिए, अभिमान के लिए जो पीड़ित है, और लोक यात्रानुरंजते, हाँ मेरे सामने तो हजारों लोग आकर के मंत्र मुग्ध होकर के सुनते हैं, मेरे पास इतनी साधना है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं लोगों के द्वारा उसका मन रंजायमान हो रहा है और उसका बोध रूपी नेत्र लुप्त हो चुका है, उसका ध्यान में कोई भी उसकी योग्यता संभव ही नहीं। ख्याति, पूजा, लाभ और लोगों को रंजायमान करने के लिए और उनके माध्यम से अपने मन को अनुरंजित करने के लिए जो तप करता है, जो ध्यान करता है, उसका वह तप नहीं और उसका वह ध्यान नहीं माना जाता। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि एक व्यक्ति है, दार्शनिक है और वैज्ञानिक भी है, साहित्यकार भी है, अध्यात्म संबंधी भी ज्ञान उनके पास है। साहित्य के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, सिद्धांत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वह अपना पांडित्य रखता है, निष्णांत है, और वह सोच रहा है इसका प्रचार होना चाहिए। मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो कलाएं हैं, उन कलाओं को जन साधारण के सामने रख करके उनको चमत्कृत करना चाहिए और प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस प्रकार उसके मन में भाव जागृत होता है और वह अपने साथियों के साथ जा रहा है। यात्रा चल रही है जलयान के द्वारा, समुद्री यात्रा, जहाज में बैठ करके वो जा रहे हैं। वो पंडित भी हैं और अन्य साथी भी हैं, और यात्रा चल रही है, चल रही है। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुआ, सामने दृष्टि चली जाती है, कोई द्वीप जान पड़ता है। चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है, किंतु सुदूर देखने से कोई द्वीप जैसा देखने में आ रहा है। चलो बात बन जाएगी, वहाँ पर कोई न कोई व्यक्ति मिलेंगे और उनके सामने हम अपनी बात को रखेंगे। और यात्रा चल रही है, चल रही है, और वो द्वीप के सामने वो पहुँच जाता है जहाज, और जहाज को रोक दिया गया और सारे यात्रीगण उतर गए और वह विद्वान वो भी उतर गए और द्वीप में पहुंच गए। कोई दिखाई नहीं दे रहा है और साइड में देख लेते हैं, 3 व्यक्ति नजर आते हैं जो साधु के रूप में हैं। कोई भी साधु हो, हमें केवल उस प्रसंग को समझने की अपेक्षा से ये रखा जा रहा है। 3 साधु हैं और तीनों वृद्ध हो चुके हैं।
दाढ़ी बढ़ चुकी है, सफेद बाल हो चुके हैं, दाढ़ी और मूंछ के और सिर के बाल भी सफेद हो चुके हैं, और 3 वृद्ध दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, जो गए थे विद्वान दार्शनिक, उन्होंने पूछा यहाँ पर और भी कोई व्यक्ति है क्या? नहीं, यहाँ पर और कोई व्यक्ति नहीं, हम तीनों रहते हैं। काफी दिन से हमारी साधना चल रही है और साधना करना ही मेरा काम है, और यहाँ पर कोई भी बिना मांगे कोई व्यक्ति कुछ फल आदि दे देता है तो हम खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, और हमारा जीवन साधना में ही व्यतीत हो रहा है। इस प्रकार उसने कहा। बहुत अच्छी बात है। साधना तो तुम लोग कर रहे हो, किंतु ईश्वर की भक्ति करते हो क्या नहीं? भगवान की भक्ति करना आता है क्या नहीं तुम्हें? क्यों नहीं आता? ईश्वर की आराधना हम कर रहे हैं, प्रभु की आराधना हम कर रहे हैं, और साधना के साथ प्रभु की आराधना चल रही है। तो क्या प्रार्थना पढ़ते हो? कुछ बताओ कम से कम। ईश्वर के प्रति आपकी प्रार्थना क्या होती? हम प्रार्थना ज्यादा तो हम कुछ नहीं जानते हैं, हम अंगूठा छाप है। आपके पास बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान हो सकता है, आपके सामने तो हम कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम साक्षर नहीं है। इसलिए हम अपनी भाषा में ही प्रभु की प्रार्थना करते हैं। कुछ बताओ तो सही। तो तीनों खड़े हो जाते हैं और बताते हैं। कुछ नहीं, हम तीनों खड़े हो जाते हैं और ऊपर देखते हैं, भगवान हम 3 हैं और आप 3 हैं, हमारी रक्षा करें। इतने शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और प्रभु कृपा से हमारी साधना सानंद संपन्न हो रही है। रात दिन प्रभु की प्रार्थना हम इसी ढंग से करते हैं। भगवान आप हमारी रक्षा करो। हम 3 हैं और आप 3 हैं। इसका अर्थ क्या? उनकी धारणा है, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान है तो भगवान भी 3 हो गए। तो 3 साधु हैं, प्रत्येक के हृदय में भगवान विराजमान हैं। इसलिए उन्होंने कहा हम 3 हैं और आप 3 हैं, क्योंकि एक ही साधु के भीतर भगवान विराजमान नहीं, तीनों के हृदय में भगवान विराजमान है। इसलिए हम 3 हैं और आप 3 हैं। आप 3 हैं इसलिए हम 3 हैं, इसलिए हमारी रक्षा आपके द्वारा होगी। इस प्रकार हम प्रतिदिन भगवान को याद करते हैं। यही हमारी भगवान की पूजा और प्रार्थना है। वह दार्शनिक बोलता है, अरे पूरा जीवन व्यर्थ व्यतीत किया तुम लोगों ने, तुम अभागे हो, कुछ आता जाता कुछ भी नहीं, बैठ जाओ। मैं ईश्वर की प्रार्थना कैसे की जाती मैं बताता हूँ। और अपने जो बाइबल आदि जो ग्रंथ हैं उनके, उसमें से एक उनको प्रार्थना सिखा दी। शाब्दिक दृष्टि से उस विद्वान ने, उस दार्शनिक ने उनको प्रार्थना सिखाई है, ये बात अलग है, किंतु भगवान शब्दों को थोड़ी सुनता है। शब्दों की आवाज उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, वह हृदय की आवाज को सुनता है। और उन्होंने प्रार्थना सिखाई साहित्यिक शब्दों के साथ भगवान की स्तुति की गई है उसमें, उस प्रार्थना में, और उसको उन्होंने सिखाया है। 8-10 दिन हो गए उसको सिखाने में, और उसने सोचा अब जो है उसको तसल्ली मिल गई। किसको? उस दार्शनिक व्यक्ति को। अब सीख गए ये लोग अच्छे ढंग से, अब हमें वापस जाना चाहिए। और वह पुनः अपने साथियों के साथ वापस हो जाता है और पुनः यात्रा जहां से आए थे वहीं पर उसी ओर यात्रा प्रारंभ हो जाती जलयान से। और एक दिन व्यतीत हो गया और दूसरे दिन एक साथी ने देखा पीछे मुड़ करके कि अरे दूर से देखता हूं तो ऐसा काला काला कोई धब्बा दिखाई दे रहा है, क्या हो सकता है?
और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वह हमारी ओर बढ़ रहा है। और कुछ ही समय और व्यतीत हो जाता है, एक धब्बे नहीं 3-3 धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और उन साथियों ने उस दार्शनिक विद्वान को कहा, कौन है, क्या समझ में नहीं आ रहा। और उसने भी देख लिया, हाँ वाकई में 3-3 धब्बे देखने में आ रहे हैं, लेकिन ये धब्बे नहीं हैं, कुछ समुद्री कोई जंतु हो सकते हैं, ये हो सकता है। इस प्रकार वो ऊहा पोह में लगे हैं और इतने में ही वो आगे बढ़ते बढ़ते चले जा रहे हैं। एक साथी ने कहा, ये समुद्री जंतु नहीं, ये वही 3 वृद्ध हैं, साधु के रूप में हमने देखा था और उन्हें प्रार्थना सिखाई थी, प्रभु की प्रार्थना कैसी की जाती है, और वही चले आ रहे हैं। वो तीनों वृद्ध, वो विस्मित होकर के वह दार्शनिक देख रहा है, ये कैसे समुद्र के ऊपर दौड़ते चले आ रहे हैं। आश्चर्य में पड़ गया, जहाज को रोको बोल देता, जहाज रुक जाता। और वो तीनों वृद्ध साधु के रूप में आ जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपने बहुत बड़ी कृपा की थी हम लोगों के ऊपर, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं था, हम जानते कुछ भी नहीं थे, और अपनी भाषा में, अपनी बोली भाषा में ही प्रभु की आराधना करते थे। आपने श्रम करके 15 दिन तक हमें वो प्रभु की प्रार्थना सिखाई थी, और वो सारे सारे शब्द हमें विस्मृत हो रहे हैं, इसलिए पुनः आप कृपा करके प्रभु की प्रार्थना फिर से सिखाने का आप कष्ट करें। तो उन्होंने सोचा, दार्शनिक ने, सिखाने की बात तो दूर रही, मैं सिखा दूंगा, इसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन आप उस समुद्र में कैसे दौड़ते आ रहे हैं, मुझे समझ में बात नहीं आ रही। कैसे आ गए तुम? जानते तो कुछ हो नहीं, ये कला तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? और समुद्र देखते ही भय लगता है, और उस चारों ओर सागर दिखाई दे रहा, और उस समुद्र में आप कैसे तीनों दौड़ते चले आ रहे हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वही पुरानी प्रार्थना हमने भगवान से की। भगवान एक विद्वान आए थे, उनसे हमने प्रार्थना सीखी थी, और वह प्रार्थना भूल गए, इसलिए कृपा करके आप हमारे ऊपर कृपा करो, ताकि उस दार्शनिक से फिर से मिल जाए और हम प्रार्थना फिर से सीख जाएं, और वो प्रभु से प्रार्थना करके, और प्रभु प्रसन्न हमेशा रहते हैं, और बस भगवान को याद करके हम कूद पड़े और दौड़ते चले आ रहे हैं, हम डूब नहीं पाए। वो दार्शनिक बोलता है, वो गदगद हो जाता है, चरणों में झुक जाता है, हाथ जोड़ता है, और उन तीनों वृद्ध साधुओं को बोलता है, जो तुम पहले प्रार्थना करते थे, उसी प्रार्थना को हृदय के साथ करते रहो। प्रभु हृदय की आवाज सुनता है, उन्हें शब्द की कोई आवश्यकता नहीं। हम भी आराधना करते हैं, हम पाठ करते हैं, कथा पूर्ण हो गई, ध्यान रखो। वस्तुतः तप जो होता है वह उत्तम तप माना जाता है। वो 3 वृद्ध हैं, एक काल्पनिक कथा के माध्यम से इस विषय को हमने रखा है, किंतु जिसके अंदर समर्पण भाव है, कर्म क्षय का उद्देश्य इसके अंदर है, वह शारीरिक तप उसके सामने कोई मायना नहीं रखता, करे या अलग वस्तु, किंतु करते हुए वह अंतरंग प्रयोजन को वह शुद्ध बनाए रखता, क्योंकि पहले भी हमने बात कही थी, साधन अलग वस्तु है और प्रयोजन अलग वस्तु है। देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेने के उपरांत भी यदि बाह्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह आराधना करता है, जैसे रावण ने किया था, शांतिनाथाय नमः, शांतिनाथाय नमः और शांतिनाथाय नमः, और स्फटिक मणि की माला
हाथ में ले रखा है और जाप कर रहा है, किंतु भगवान की आराधना कर रहा है, इसलिए आराधना समीचीन है किस अपेक्षा से, साधन की अपेक्षा से। किंतु उद्देश्य कुछ उसके अंदर क्या है, प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, रामस्य मृत्युर्भवेत्, राम की मृत्यु हो और सीता का लाभ हो, इस उद्देश्य को लेकर के शांतिनाथ भगवान की आराधना की जा रही है। इसलिए आचार्य कहते हैं भगवान का आलम्बन लेने मात्र से, भगवान का आलम्बन लेने मात्र से क्या है, साध की उपलब्धि नहीं होती, किंतु प्रयोजन के अनुरूप ही वह साधन काम करता रहता है। प्रयोजन का अर्थ क्या, किमर्थम, ये तप किस लिए किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य को संसारी प्राणी अपने ध्रुव लक्ष्य को भूल जाता है और वह तपता ही चला जाता है, तपता ही चला जाता है, किंतु उद्देश्य वो भीतर रहता है जिसको निदान बोलते हैं। हाँ, मैं पुनः उसी ओर आ रहा हूँ, कथा तो पूरी समाप्त हो गई, बीच में एक आध कोई आ जाए तो उसको भी रखेंगे। वारस विहीन तवसा, वारस विहीन तवसा नियान रहियस निजरा हो दी, वे रक्त भावना दो निरहंकार सनानिस। 12 प्रकार के तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है, किंतु 12 प्रकार के तप का आलम्बन लेना अलग वस्तु, किंतु नियान रहियस, जो निदान से रहित है और निरहंकारस नानिस निजरा होदी वैराग्य भावना, वैराग्य भाव के माध्यम से 12 प्रकार का यदि तप कर रहा है और निदान से रहित होकर के कर रहा है, अहंकार से रहित होकर के वह तप कर रहा है, तो उसके माध्यम से निर्जरा प्रचुर मात्रा में होती है, बल्कि निर्जरा ही क्या पूर्णतः कर्म का क्षय हो सकता है। ये कौन कह रहे हैं, आगमकार कह रहे हैं। आगम में पंक्ति पढ़ने को मिलती है, सोचो विचार करो। पग पग पर संसारी प्राणी भोगों की आकांक्षा रखता है, भोगों की आकांक्षा का नाम निदान है, भोगाकांक्षा निदानम ऐसा कहा। घाने में पेल दो, उफ नहीं कर रहा है कौन, जिसने जिन लिंग को अंगीकार किया है और शुक्ल लेशा है और उसको घाने में पेला जा रहा है कि तो इसके उपरांत भी उफ नहीं करता है, किंतु उसको मुक्ति नहीं मिल रही है। आश्चर्य की बात है महाराज, ये सब क्या है, फिर ये साधना बेकार है क्या? हाँ बिल्कुल, स्वयं कुंद स्वामी कह रहे हैं व्यर्थ है यह श्रमण के बिन साम में बाना। समता भाव के अभाव में ये सारी साधना कोई भी मायना नहीं रख सकती। क्यों? साम्य भाव इससे अलग वस्तु है। समता भाव इष्टानिष्ट की कल्पना किए बिना, राग द्वेष नहीं करते हुए साम्य भाव के साथ अंतर्मुहूर्त के लिए भी वह साधना कर लेता है, तो निश्चित रूप से साधना का फल देखने को मिल जाता है। हम साधना करते हैं, साधना करते करते अनंत युग व्यतीत हुए हैं, तप करते हुए भी इसके उपरांत भी वह तप फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? उस तप के माध्यम से साध की सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? यह प्रश्न चिन्ह है। इसलिए हो रही है साधना, वो साध की उपलब्धि इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वह तप मात्र कर रहे हैं, उत्तम तप की कोटि में नहीं आ रहा है। उत्तम तप करो, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। यदि कोई मान लो तप करता है, तुम करते रहो हाईलाइट, फिर भी अंधेरे में रहो, ध्यान रखो। हाईलाइट अपने आप को करने वाला व्यक्ति कभी भी लाइट अर्थात प्रकाश में नहीं रह सकता। वो अंधेरे में, उसका जीवन अंधकार में ही। ध्यान रखो, क्योंकि अपने आप को हाईलाइट करने का भाव उसके अंदर आ रहा है। अपनी कला को सामने
दूसरे को चमत्कृत करने के लिए वह दूसरे के सामने अपनी कलाओं को प्रदर्शित कर रहा है। अनेक प्रकार की कलाएं हो सकती, 32 कलाएं हमने सुनी थी, किस पुरुषों में और महिलाओं में। 32 का क्या, 72 कलाएं पुरुषों की और महिलाओं की 64। अब सोचो, अहंकार आ गया आपको, क्योंकि उनसे अधिक कलाएं हमारे अंदर है। भारी समस्या। ये कलाएं किसके सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं? वस्तुतः साध से पुण्य अर्जन करने की कला जिसके अंदर है, वही वस्तुतः कलाकार माना जाता है। पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन जिसके द्वारा हो रही है, उसके अंदर जो कला है, वह कला पूरे विश्व में दिखाई नहीं दे सकती है, क्योंकि वह कला पुण्यानुबंधी पुण्य की कला है। पापानुबंधी पुण्य का तो अर्जन कर लेता है निदान के माध्यम से, किंतु उसके माध्यम से वह पुण्य अर्जित होने के उपरांत जब फल सामने आता है तो दोनों हाथ से उसका उपभोग कर लेता है, तो पुण्य समाप्त हो जाता है। तो पैसा हजम हो गया तो मेला भी खत्म। मेला कब तक कर पाओगे आप? जब जेब में पैसा है तो तब तक मेला है। तो जब तक पुण्य का स्टॉक, जब तक पुण्य रहेगा, तब तक आप उपभोग करते रहो। और राग के साथ संसारी प्राणी भोग सामग्री का उपभोग कर लेता है, तो वह सारा सारा पुण्य समाप्त हो जाता है और दो हाथ फैलाने पड़ते हैं दूसरे के सामने, और वह भिखारी बन करके सामने गुजरता चला जाता है। सोचो, विचार करो। इसलिए आचार्य कहते हैं, नियान रहियस निर्जरा होती। निदान से रहित और अहंकार से रहित होना चाहिए, उसके माध्यम से निर्जरा होती है, और वही वस्तुतः ज्ञानी माना जाता है। नियान रहियस निर्जरा होती, वैराग्य भावनादो निरहंकारस नानिस। जो अहंकार से रहित है और निदान से रहित है, वही वस्तुतः ज्ञानी है। उसके माध्यम से ही कर्मों की निर्णय। ज्ञानी की छिन्माय छड़ल आप लोग पढ़ते हैं, किंतु ज्ञानी की छिन्माय त्रिगुप्तते कहा, त्रिभुक्तते नहीं कहा। 3 बार भोजन करो और ज्ञानी की छिन्माय करो, ऐसा संभव नहीं। कर्मों का क्षय करने के लिए गुप्ती का आलम्बन लिया जाता है। बंधुओं, ये उत्तम तप का दिन है। समय भी आपका रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब क्या सुनाएं आपके सामने, इतना तो समय में समझ में आ गया होगा महाराज। आपको आ गया कि नहीं? कुंद कुंद कहते हैं, समझना बहुत कठिन है और श्रवण के लिए वो बार बार संबोधित करते हैं, क्योंकि पूर्व कोटि तक भी वह शुभोपयोगात्मक चर्या का पालन करता हुआ, यद्यपि वह शुभोपयोग परंपरा से निर्वाण के लिए कारण है, किंतु साक्षात वह निर्वाण के लिए कारण नहीं, किंतु स्वर्ग के लिए कारण है। स्वर्गीय सुख के लिए वह कारण है, ऐसा कहा। यदि तुम्हें स्वर्ग को ही पाना है तो अलग बात है। तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है अथवा केवल ज्ञान को उपलब्ध करना है, तो निश्चित रूप से तुम्हें सारे के सारे प्रवृत्तियों को गौण करते हुए एक अंतर मुहूर्त के लिए शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो जाओगे, तो शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा वो सारे सारे कर्म झुलस करके समाप्त भस्म हो सकते हैं, दग्ध हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्यों व्यक्त कर रहे हैं महाराज? इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि आप करना चाहें तब की बात है। मात्र सुनने मात्र से कर्म दग्ध नहीं होते। सुनिए, आप आगम के अनुरूप देशना का श्रवण करके उसका अनुकरण करने का भाव आपके अंदर आना चाहिए। जब तक अमल नहीं करते तब तक कुछ नहीं हाथ लगेगा, क्योंकि वस्तु तत्व की प्ररूपणा अपनी जगह है, किंतु उसका संवेदन जो होता है वह वर्तमान में होता है।
इसलिए विगत सब विस्मरण में, अनागत कब मरण में ढल चुका, विदित नहीं है स्वसंवेदन यही है। इस प्रकार गुरुदेव ने पंक्ति दी है। जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है उनका चिंतन कैसा होता होगा, कैसे गहराई के साथ वो चिंतन करते हैं। वो चिंतन करते समय बहिर्जगत शून्य हो जाता है। बंधुओं ये ध्यान रखो, मैंने अपने आंखों से देखा उनको, हाँ कई बार देखा, और प्राय करके शुरुआत में मैं जब देखता था उस समय मैं दंग रह जाता था कि सामने बैठे हैं कौन, दर्शनार्थी लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, और चाहे वह प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आकर के बैठे हैं, घंटों बैठ जाते हैं। इसके उपरांत भी आंख उठा करके उस ओर वो नहीं देखते, क्योंकि उस समय उस तरफ मैं देखूं तो मेरा कार्य सब समाप्त हो जाएगा। आत्मा में जब लीन हो जाता है साधक, उस समय सामने कौन खड़ा है दृष्टि नहीं जा सकती। नैनागिरी की बात है, सन 78 अथवा 82 की बात हो सकती है। 3 चातुर्मास किए हैं, अष्टप्रौढ़ का अनुवाद चल रहा है, और दिन भर संघ के लिए वो अध्ययन भी कराते, प्रवचन भी करते, और इसके उपरांत अपनी साधना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, सब चल रहा है। और लास्ट में प्रतिक्रमण के पश्चात आचार भक्ति होती है, उसके बाद थोड़ा सा समय रह जाता है, और उतने समय में 5-10 मिनट का समय रहता है, उसमें उतने ही उजाले में कम से कम 5-6 श्लोक वो पढ़ लेते हैं, अवलोकन करते हैं, और उस किताब को बंद करते हैं और चिंतन में लीन हो जाते हैं, और वो सुबह सुबह अपने ही लेखनी के द्वारा उसका अनुवाद लिख रहे हैं। वो उन 5-6 श्लोक को उन्होंने कैसा स्मरण में रखा, प्राकृत गाथाएं हैं, और उनका स्मरण में रखते हुए उसका भाव, उसका चिंतन करते हुए उसको अनुवाद का रूप देना, और हिंदी भाषा में अनुवाद साहित्यिक शब्दों के साथ छंदोबद्ध वह पद्य में अनुवाद करके उसको भी स्मरण रखना, और सुबह सुबह उसको लिखना। कोई व्यक्ति है सभा में, आंसू कभी भी हो तो मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखो। इसको बोलते एकाग्रता। कोई भी सामने आ जाए उनकी दृष्टि उस ओर नहीं जाती। एक प्रसंग सामने रख करके उसके साथ छोटा सा एक दृष्टांत भी आ सकता है, उसको ले करके इस विषय को पूर्ण करना चाहूंगा कि पूज्यपाद स्वामी ने एक गाथा दी, श्लोक दिया है, वह स्मरण में आ रहा है। यदि आपका पुण्य हो तो पूर्ण रूप से स्मरण में आ सकता है। हाँ, आत्मज्ञानात् परम कार्यम, आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारयेत् चिरम, कुर्यात् अर्थवशात् किंचित वा कायाभ्याम अतत्परः। क्या बात कही है इसमें। संस्कृत है इसलिए आपको बात समझ में नहीं आती, कोई बाधा नहीं, उसका भाव तो सामने रखा जा रहा है। आत्मज्ञानात् परम कार्यम, अपने आत्म कार्य को छोड़ करके अन्य जो कार्य हैं उनको न बुद्धो धारयेत् चिरम, चिर काल तक उस आत्म कार्य को छोड़ करके भिन्न जो भी कार्य हैं उनको चिर काल तक बुद्धि में नहीं रखना चाहिए साधक को। और थोड़ा बहुत हम किसी के साथ चर्चा कर लेते हैं, तत्व चर्चा भी कर लेते हैं, तो वह बुद्धि में वह विषय बना रहता, हमने इतना समझाया इतना बुझाया। अच्छा, अपना दीपक बुझ रहा है, ध्यान रखो, दूसरे को क्या समझाना बुझाना, अपना दीपक बुझ रहा है ये देखो। आत्मज्ञान को छोड़ करके अन्य जितने भी कार्य हैं, वो धार्मिक कार्य भी क्यों ना हो, आप ध्यान से सुनेंगे। हाँ, आत्मज्ञान को छोड़ करके अन्य जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है उसमें भी, जिसमें सामने
वह भक्त भी आ सकता, उसके कल्याण की भी बात आ सकती, किंतु उसको भी चिरकाल तक बुद्धि में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चिरकाल तक बुद्धि में रखेंगे तो हम सामायिक ही नहीं कर पाएंगे, और सामायिक नहीं कर पाएंगे तो समता भाव से वंचित रहेंगे, तो पूर्व कोटि तक करते रहो, इसमें क्या दिक्कत है। आत्मज्ञान ही सर्वस्व है। जिस ज्ञान के माध्यम से आत्मा का संवेदन हो वही वस्तुतः सम्यक ज्ञान माना जाता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ वह अध्यात्म के साथ संबंध रखने वाला जो ज्ञान है, उस अपेक्षा से हमने कहा आत्मज्ञान। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारयेत्, बुद्धि में चिरकाल तक उसको रखना नहीं। कुर्यात् अर्थवशात्, प्रयोजनवश किंचित, ज्यादा नहीं। प्रयोजन यदि है तो अपने ध्यान से बाहर आकर के दूसरे के कल्याण के अपेक्षा से कुछ कार्य करना भी चाहते हो, शुभ उपयोग के रूप में, दूसरे के हित के रूप में, उसको भी किंचित कुर्यात् अर्थवशात् अर्थात प्रयोजनवश, वाक्कायाभ्याम अतत्परः, मात्र शारीरिक चेष्टा और वासनिक चेष्टा के माध्यम से ही थोड़ा सा दूसरे का हित करने का प्रयास करो, अतत्परः सन, उसमें तत्परता नहीं, इसको बोलते निरीहता। हम सामायिक तो तत्परता के साथ नहीं करते हैं और उपदेश तत्परता के साथ देते चले जाते हैं। कौन कह रहे हैं? पूजपा स्वामी। किसके लिए? श्रवण के लिए। आपके लिए नहीं कहा जा रहा है, श्रवण के लिए कहा जा रहा है। तुम प्रवचन तो दे रहे हो, दूसरे की हित की बात तो कर रहे हो, किंतु प्रयोजन हो तो उतना कर। मैं भाषा समिति के अनुरूप बोल रहा हूं, आप भाषा समिति के अनुरूप ही बोल रहे हैं, किंतु व्यर्थ क्यों बोलो, सार्थक बोलो, साधना कम नहीं, ऐसा कहा। सार्थक बोलना चाहिए। निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी अपने आप में साधना से वह चलायमान करा देता है, इसलिए अपने को उतना ही, धार्मिक चर्चा भी उतनी ही करनी चाहिए। तो क्या कहा? अतत्परः सन, इन्हें मन से नहीं, क्योंकि विशेष रूप से जो आमदनी होती है वह ध्यान के माध्यम से आमदनी होती है। गुरुदेव बार बार कहते हैं संघ के लिए कि ज्वार बाजरा का जो व्यापार है उसके माध्यम से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। गल्ले के दुकान की अपेक्षा से जौहरत की दुकान बहुत कम होते हैं, उसके माध्यम से एक आध हीरा भी यदि मान लो साल भर में यदि बिक जाए तो भी वह करोड़पति नहीं अरबपति बन सकता है। और इधर जो है ना ज्वार और बाजरा बेचते रहो, फुटकर भी और होलसेल भी, कितना भी कुछ भी करो, उसके माध्यम से निर्जरा पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकती है। इसलिए आत्मज्ञान ही अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए दूसरे के लिए हित की अपेक्षा से भी यदि मान लो प्रवृत्ति करता है श्रमण, तो उसमें तत्परता के साथ नहीं, निरीहता के साथ, मात्र इसका हित हो इस उद्देश्य को लेकर के वह थोड़े वो समय देता है और पुनः अपने आत्मा में लीन होने का प्रयास करता है। साधना में सफलता तभी मिलती है। 2-5 मिनट के अंदर यह दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूं। पुनः वही एक साधु हैं आपके सामने, और उसके बदन पर गेरुआ रंग का वस्त्र है और हाथ में रुद्राक्ष की माला है और वह जाप कर रहा है साधना की दृष्टि से। लेकिन कौन सी साधना? मात्र लौकिक साधना की अपेक्षा से साधना चल रही है और निरंतर वह क्रम चलता है, जाप का क्रम, जाप का अनुष्ठान चल रहा है, हाथ में रुद्राक्ष की माला है और वह जाप करता चला जा रहा है। फल स्वरूप कालांतर में कुछ ही क्षण पश्चात उसमें कुछ सफलता देखने को उनको मिल रही है। क्या कैसी साधना कर ली उन्हें, क्या सफलता देखी, और वह जाप कर रहा है और तत्काल आसमान में घटाएं छा जाती हैं और बारिश होना प्रारंभ हो जाता है
और जो ही उस साधु की दृष्टि उन बादलों की ओर चली जाती है तो बादल सारे सारे विलीन हो जाते हैं और आसमान स्वच्छ हो जाता है। तो उसके अंदर क्या भाव आ गया? हाँ, थोड़ी सी सफलता देखने में आ रही है, साधना की सफलता। और 2-4 दिन के उपरांत एक और घटना घटित होती है। क्या? एक वृक्ष के नीचे बैठा है और वह जाप में लीन है और ऊपर एक कबूतर बैठा है। ध्यान से सुनना, कबूतर बैठा है और उस कबूतर ने उस साधु के ऊपर बीट कर लिया। बीट जानते हैं? बीट कर दिया और जो ही बीट किया तो साधु की दृष्टि वृक्ष की ओर चली जाती है और जो ही कबूतर की ओर दृष्टि जाती है कबूतर भस्म हो जाता है। सुन रहे हैं आप? कबूतर की ओर दृष्टि जाने से कबूतर भस्म हो गया तो और विश्वास हो गया साधना के ऊपर। उसने सोचा अब पूरी तरह से साधना में हमें सफलता प्राप्त हुई है। अब सोचो वो क्या करता है? जा रहा है। अब इसका चमत्कार हमें जंगल में नहीं दिखा पाएंगे। अब शहर की ओर वो मुड़ता है और जा रहा है, ये सिटी में पहुंच जाता है और एक व्यक्ति के सामने अपनी साधना को उसने रख दी। चमत्कार की अपेक्षा से हमारे अंदर इस प्रकार की साधना, इस प्रकार की साधना है। तो एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, ऐसी मौन साधना करने वाले तो देहात में भी काफी मिलेंगे, शहर में ही नहीं देहात में भी ऐसी साधना करने वाले, इससे भी अच्छी साधक आपको देहात में भी मिल सकते हैं। उसको 30 तो पहुंच गई। ने सोचा जा करके देखना चाहिए, हमसे भी बढ़कर के कौन साधक हो सकता है। वह पुनः जा रहा है और जाते जाते एक कुटिया मिलती है और बाहर से ही आवाज लगाता है। क्या? भिक्षाम देहि, भिक्षा देओ। और उधर से भीतर से आवाज आ रही है, हाँ ठहरे ठहरो, मैं आ रही हूँ। स्पष्ट हो गया कौन है? एक महिला थी। उसने कहा, हाँ मैं आ रही हूँ, ठहरिए 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 ठहरिए। ये क्या बात है? हाँ हाँ, मुझे जानती हो तुम? हाँ, क्यों नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे कबूतर नहीं समझना, ये ध्यान रखो। कबूतर को देखने से कबूतर भस्म हुआ है, लेकिन मुझे देखना और किसी आंख से देखना पड़ेगा तुम्हें। मैं कबूतर नहीं हूँ, आ तो रही हूँ। उसको और 30 पहुंच जाती है। उसने सोचा अब तो जा करके झांक करके देखना चाहिए भीतर कौन है। जा करके देखा तो आश्चर्य में पड़ गया वो। क्या? अब ध्यान से सुनना, क्या आश्चर्य है। वो महिला धान कूट रही है मूसल से और बीच में कुछ कार्य आ गया, पति के द्वारा कुछ संकेत हुआ होगा और उसके लिए वह तुरंत दौड़ती चली जाती है और मूसल को वहीं छोड़ दिया। तो मूसल हवा में स्थिर है। समझ रहे हैं आप? और उस साधु ने देखा, ये मूसल हवा में स्थिर है, गजब हो गया। हमने सोचा था कि हमने साधना की है, विश्व में हमारे बराबर कोई साधक नहीं है, लेकिन इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये मूसल हवा में कैसे स्थिर है। और वह कुछ कार्य करके पुनः वह बाहर आती है और साधु के लिए कहते हैं, क्षमा करना, भिक्षा के लिए विलंब हो गया। विलंब तो ठीक है, लेकिन ये मूसल हवा में क्यों स्थिर है। बाद में जाकर के उस मूसल को व्यवस्थित रखा है उस महिला ने, किंतु वो हवा में स्थिर क्यों हो गया मूसल। साधु ने कहा, वस्तुतः अहंकार ठीक नहीं है, हमने साधना की है ऐसा नहीं, किंतु यह सतीत्व का प्रतीक, हाँ सतीत्व का प्रतीक है। जो शील का पालन करता है उसके अंदर भी इस प्रकार के चमत्कार देखने में आती हैं। हमें साधक हैं ऐसा नहीं। उस साधु को भी सबक मिल गया।
हाँ, उसके माध्यम से पाठ मिल गया एक महिला के द्वारा। वस्तुतः हम उद्देश्य को भूल जाते हैं, लौकिक कुछ कामना को लेकर के हम करते रहते हैं तप को, किंतु वह तप की खूटी में नहीं आता। लोगों को चमत्कृत करने की दृष्टि से हमें तप नहीं करना है। चमत्कृत करने के लिए बहुत सारे साधनाएं, बहुत सारे कलाएं हैं, उनके माध्यम से आप विश्व को आप प्रभावित कर सकते हैं। किंतु आत्म तत्व को प्रभावित करने के लिए मात्र तप की आवश्यकता नहीं, किंतु उत्तम तप की आवश्यकता है, ये कहने का भाव है। इस प्रकार आगम में जो विषय दिया है, अध्यात्म के क्षेत्र में सिद्धांत की दृष्टि से जो आचार्यों ने विश्व के कल्याण की दृष्टि से जो आगम की रचना करके आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस मार्ग को अपनाना तो दूर है, किंतु उस मार्ग के अनुरूप नहीं चलते हुए भी उस मार्ग के ऊपर समीचीन श्रद्धा भी आप जागृत कर लोगे, आस्था भी आपकी यदि मान लो मार्ग के प्रति होगी, तो निश्चित रूप से उस मार्ग पर चलने के लिए ऊर्जा आपके लिए मिल सकती है। क्योंकि ऊर्जा जो मिलती है वह आस्था के माध्यम से मिलती है। इसलिए आस्था को जागृत करिएगा और उसके माध्यम से आप अपने कदम को मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने का पुरुषार्थ करेंगे, तो निश्चित रूप से उत्तम धर्म को सुनने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। किंतु सार्थकता उस तप को अंगीकार करने से ही होगी। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वाम वंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की